हेलो फ्रेंड्स, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल कैडुकेशन। हमारी ये लेक्चर वीडियो ऑटोकैड के ऊपर बनने जा रही है और इसमें हम लोग ऑटोकैड को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसकी टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको अपने इंट्रो में ही बता चुका है कि इस चैनल के अंदर जो भी वीडियो होंगी वो कैड कैम और सीएई की लेक्चर वीडियो होंगे। तो हमारे कैड कैम और सीएई के लिए सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑटोकैड। वो चीज़ मैंने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी अपने इंट्रो वीडियो में। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने जा रहा है ये ऑटोकैड की वीडियोस। जिसको भी बिगनिंग से सीखना है, जिसको भी सीखना है ऑटोकैड, उसके लिए बहुत ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल होंगी। इसके आगे और अपकमिंग वीडियोस आती जाएंगी ये, लेकिन हमारा ऑटोकैड का फर्स्ट लेक्चर वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स को कवर करेंगे, क्या क्या हमारा कोर्स कंटेंट होगा, सिलेबस क्या है ऑटोकैड में, इस चीज़ को हम देखते हैं अपने स्क्रीन पर। आते हैं अपने स्क्रीन पर, देखते हैं कि क्या क्या हमारा सिलेबस होने जाएगा, आगे की जो भी वीडियोस होंगी किस टॉपिक्स पर बनेंगी वीडियो, और क्या हमारा सिलेबस होगा, टोटल कोर्स कंटेंट क्या होगा ऑटोकैड की। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। उसके लिए आते हैं हम अपने स्क्रीन पर। हाँ, तो हम लोग आ चुके हैं अपने स्क्रीन पर और हम अभी आपको एक पीडीएफ के हेल्प से बताने वाले हैं आगे की टॉपिक्स क्या क्या होने वाली है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और जो भी पढ़ाएंगे उसकी पूरी की पूरी पीपीटी का मैंने एक पीडीएफ क्रिएट कर रखा है। ठीक है, इसी के हेल्प से हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहला इधर आते हैं, नीचे आ जाओ, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। हम लोग कौन कौन सा टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर, ये देखिए। सबसे पहला जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा 2D यानी 2 डायमेंशनल ड्राइंग्स। देयर आफ्टर क्या करेंगे हम लोग? आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे। आइसोमेट्रिक कहने का मतलब क्या है? जो 3 व्यू में बनाई जाती है ड्राइंग, जो टॉप, राइट और लेफ्ट। देयर आफ्टर 1 पॉइंट व्यू ड्राइंग्स देखेंगे। देन 1 पॉइंट व्यू क्या होता है आपका? कोई इंटीरियर डिजाइन अगर करना चाहते हैं, इंटीरियर डिजाइनर बनना चाहता है, तो उसके लिए 1 पॉइंट व्यू डिजाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 पॉइंट व्यू यानी एक्सटीरियर डिजाइनर के लिए हो जाता है ये 2 पॉइंट व्यू। देन प्लान। प्लान जो सिविल वाले स्टूडेंट होते हैं, जो सिविल डिजाइनर होते हैं, उन्हें क्या करना होता है? बिल्डिंग का प्लान करना होता है, तो उसके लिए ये हमारा प्लान टॉपिक भी होगा। देन इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स। इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स में क्या क्या आएगा? स्केमेटिक डायग्राम, वायरिंग डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, पिक्टोरियल डायग्राम, ये चारों चीज हम लोग इलेक्ट्रिकल डायग्राम भी कवर करेंगे। देयर आफ्टर और लास्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? 3D के बाद कुछ टॉपिक्स हम लोग रेंडरिंग भी कवर करेंगे। ठीक है, बाद बाकी इसमें जो कॉमन होने वाला है सभी ब्रांचेस के लिए, जैसे कि अगर कोई सिविल से है, कोई मैकेनिकल से है, कोई इलेक्ट्रिकल से है या कोई आर्किटेक्चरल से है, तो उनके लिए 2D, आइसोमेट्रिक और 3D, ये 3 चीज सभी चीज़ों के लिए कॉमन टॉपिक्स है। देयर आफ्टर 1 पॉइंट व्यू, 2 पॉइंट व्यू, प्लान और इलेक्ट्रिकल डायग्राम्स, ये कुछ कुछ डिफरेंस हो जाता है। अगर कोई इंटीरियर डिजाइनर है तो उसके लिए 1 पॉइंट व्यू, अगर एक्सटीरियर डिजाइनर है तो 2 पॉइंट व्यू, अगर कोई सिविल डिजाइनर है तो उसके लिए प्लान। ठीक है, लेकिन चीज देखिए, पूरा के पूरी अगर कुछ भी करना हो आपको, सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल या आर्किटेक्चरल या मैकेनिकल, अगर ऑटोकैड सीख रहे हैं मीन्स कमांड सबके लिए सिमिलर यूज होता है, ऐसा कुछ भी कमांड अलग नहीं होता, सब में सेम कमांड यूज करते हैं हम लोग, लेकिन काम करने का वे अलग हो जाता है, तरीका अलग होता है काम करने का। तो हम बोलेंगे जब हम लोग मैकेनिकल से हो या सिविल से हो या इलेक्ट्रिकल से, जब 1-2 टॉपिक को कवर करेंगे, इससे अच्छा क्यों ना हम सारी चीज़ों को सीख लें, पूरी चीज़ों को सीख लें, सिविल से भी जान जाएं, इलेक्ट्रिकल भी जान जाएं, मैकेनिकल भी जान जाएं और इंटीरियर और एक्सटीरियर डिजाइनर भी सीख बन जाएं। एक साथ सारी टॉपिक्स को हम लोग क्यों ना कवर कर ले, बस काम करने का वे अलग है, बट कमांड तो सिमिलर ही होने वाला है हर जगह। तो इसलिए हमारी जो वीडियो होगी, फर्स्ट जो वीडियो, इस वीडियो में जो हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वो होगा 2D, देन आइसोमेट्रिक पढ़ेंगे, फिर 1 पॉइंट व्यू, 2 पॉइंट व्यू, प्लान, इलेक्ट्रिकल डायग्राम और 3D, मतलब इन सारी टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं ऑटोकैड। ऑटोकैड में सबसे पहला चीज़ क्या है? ये हमारा स्पेलिंग। हम लोग बेसिकली ऑटोकैड के स्पेलिंग क्या जानते हैं? AUTOCA सिंगल D। इधर आते हैं, ये हमारा सॉफ्टवेयर का आइकन है, यहाँ देखिए क्या लिख रखा है? AUTOCA सिंगल D। मीन्स हमारा माइंड में भी यही चीज़ रिकॉर्डेड होता है कि इसका स्पेलिंग क्या होता है? AUTOCA सिंगल D। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा? वो फुल फॉर्म होता है आपका ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या पता होता है CA सिंगल D, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन एराइज कर देता है AUTO
CADD। अब इस केस में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये तो मैंने सुना ही नहीं है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा मेरे को पता ही नहीं है। तो आपको मैं क्लियर बता दूं, ये भी स्पेलिंग सही है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग। डिजाइन एंड ड्राफ्टिंग, ठीक है। मतलब सिमिलर, ये लास्ट में एंड ड्राफ्टिंग ऐड हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ऑटोकैड डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क। ऑटोकैड को किसने डेवलप किया? ऑटोडेस्क ने। ऑटोडेस्क क्या है? ये एक कंपनी है जिस कंपनी ने ऑटोकैड को डेवलप किया है। और फर्स्ट डेवलप कब किया था इसको? दिसंबर 1982 में। इस कंपनी का डेवलप कब हुआ है? 1982 में। और किसने किया है? जॉन वाल्कर। ये डेवलपर का नाम है जॉन वाल्कर। देन ये डेवलप तो हुआ था 1982 में, लेकिन इंडिया में कब आया था? 1988 में। इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। देन इसका लेटेस्ट वर्जन क्या चल रहा है? ऑटोकैड 2024। ये इसका लेटेस्ट वर्जन है, ऑटोकैड 2024। अब आपके माइंड में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि सर अभी तो जो सेशन हमारा चल रहा है ये है 2023, फिर ऑटोकैड 2024 लेटेस्ट वर्जन कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखना कि ऑटोडेस्क का यही एक सॉफ्टवेयर है जो अपने वर्जन को मार्केट में एक साल पहले लॉन्च कर देता है। एक साल पहले, और किस मंथ में? मार्च के मंथ में। मार्च एंड होते होते ये अपने वर्जन को लॉन्च कर देता है। मार्च 2023 में ही ऑटोकैड 2024 आ चुका है। मार्च 2024 में उम्मीद है कि 2025 भी जरूर आ जाएगा, ठीक है। वर्जन, ऑटोकैड का वर्जन 2025 आ जाएगा। तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा, ये सब इंटरव्यूअर क्वेश्चन एराइज कर सकता है। नेक्स्ट है GUI। इससे पहले आते हैं हम लोग अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। ऑटोकैड पर डबल क्लिक कीजिए, आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा। यहाँ क्या दिख रहा है आपको? ओपन और न्यू। अगर आपको कोई पुरानी कोई ड्राइंग्स है ऑलरेडी आप सेव कर रखे हो तो आपको ओपन में जाना है, अदरवाइज आपको कहाँ जाना है? अगर आपको कोई नया ड्राइंग बनाना है, बिगनिंग से कोई ड्राइंग बनाना है, तो उसके लिए आपको न्यू में जाना है, ठीक है। इधर है आपका रिसेंट। अगर रिसेंटली आप कोई भी ड्राइंग्स बना रखे हो और सेव है आपके सिस्टम में, वो रिसेंट डॉक्यूमेंट में आपको दिख जाता है। लेकिन हमें इधर कुछ नहीं करना है, सिंपली हमें कहाँ जाना है? न्यू के ऊपर, और यहाँ आप क्लिक कर दो। यहाँ क्लिक करने के बाद हम अपने ड्राइंग मोड में इंटर कर गए। ड्राइंग मोड में इंटर करने के बाद अब ये जो सामने इंटरफेस दिख रहा है ना, इस कंप्लीट इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? GUI। याद रखिएगा, ड्राइंग मोड में इंटर करने के बाद चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, ऑटोकैड हो, आपका रेविट हो, या फिर सॉलिडवर्क्स, कैटिया, एनएक्सकैड, चाहे कोई भी डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर हो आपका, जब ड्राइंग मोड में हम लोग इंटर कर जाते हैं, इंटर करने के बाद जो आपका सामने इंटरफेस दिखता है, इस इंटरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं? GUI। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। यही चीज है आपका इधर, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक। देन अब इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंदर क्या क्या आता है, ये आपका एक पिक्चर और इसमें नेमिंग करके बता दिए हैं कि क्या क्या किसको क्या बोलते हैं। इधर आते हैं, जैसे कि सबसे पहला ये जो दिख रहा है ए का आइकन, इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन मेन्यू। इसके अंदर कुछ ऑप्शन मिलता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब कुछ ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन मेन्यू के अंदर। यही सब ऑप्शन कुछ आपको बाहर में भी दिख जाएगा, बाहर में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट, ठीक है, प्लॉट, ये सब कुछ ऑप्शन दिख जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्विक एक्सेस टूल बार। देन ये आपका दिख रहा होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक व्यू, ये इन सबको क्या बोलते हैं? मेन मेन्यू। देन आपको इधर दिख रहा होगा ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2024, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रोग्राम टाइटल बार। देन इधर है साइन इन दिख रहा, इसको बोलते हैं इन्फो सेंटर, यहाँ आप साइन इन कर सकते हैं इसको। देन ये हमारा मैन मेन्यू हो गया। देयर आफ्टर इसके जो ये नीचे कंप्लीट ये जो बॉक्सेस दिख रहा ना, ये कंप्लीट बॉक्स, इस कंप्लीट बॉक्स को हम लोग बोलते हैं रिबन। और याद रखिएगा ऑटोकैड में ये जो रिबन है, इसी रिबन के अंदर सभी ड्राइंग टूलबार्स आपको मिलेंगे। जितनी भी टूलबार्स होंगी वो आपको रिबन के अंदर मिलेगा, जैसे कि ड्रॉ टूलबार्स, मॉडिफाई टूलबार, एनोटेशन, लेयर्स, ब्लॉक, जितनी भी टूलबार्स होंगी वो किसके अंदर मिलेगा? आपको रिबन के अंदर। देन ये आपका स्टार्ट ड्राइंग, प्लस करते जाएंगे ड्राइंग 2, प्लस करते जाइए ड्राइंग 3, इस तरह से आपका नया नया विंडो ओपन होते जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फाइल टैब्स।
अलग अलग फाइल्स यहाँ से हम लोग ओपन करते हैं, दैट्स वाई इसको बोलते हैं फाइल टैब्स। क्लोज कर देते हैं इन दोनों को। फिर उसके बाद सबसे नीचे आते हैं, ये जो मॉडल दिख रहा ना, इसे हम लोग बोलते हैं मॉडल टैब्स। देन ये लेआउट 1 लेआउट 2 ये हो गया हमारा लेआउट टैब्स। देन इधर आ जाइए आप, ये दिख रहा है यहाँ सर्कल सा बना हुआ है, बीच में एक बॉक्स है, यहाँ जस्ट नीचे क्या लिखा हुआ WCS। इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग बोलते हैं WCS मतलब वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, या फिर चालू भाषा में हम लोग इसको व्यू क्यूब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यू क्यूब। देन यहाँ दिख रहा है एक्स और वाई एक्सिस, इससे हम लोग बोलते हैं UCS मतलब यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन ये जो लिखा हुआ टाइप ऑफ कमांड, इससे हम लोग बोलते हैं कमांड बार। आपको पता होना चाहिए ऑटोकैड के अंदर जितनी भी टूल्स है, सभी टूल्स का अपना एक कमांड होता है, उस कमांड के लिए इसके अंदर कमांड बार भी आपको दे रखा है। देन ये सबसे नीचे जो दिख रहा है, इससे हम लोग बोलते हैं ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूल बार, DS टूल बार, या फिर स्टेटस बार भी बोलते हैं। ये कुछ सेटिंग्स है, ये आगे हम लोग जब काम करेंगे करते करते सीख जाएंगे किसका क्या वर्किंग है। अभी अगर हम बताने जाएं कि इसका ये वर्किंग है, इसका ये वर्किंग है, दैट मीन्स बहुत बड़ा टाइम टेकिंग वीडियो हो जाएगा। इसलिए जब काम करते जाएंगे सीखते जाएंगे, अभी जानने से कोई फायदा नहीं है। अभी जानेंगे 5 मिनट के बाद फिर भूल जाएंगे। याद कब होगा? जब जानने के बाद कंटिन्यू उस पर वर्क करेंगे, तब जाकर के याद रहेगा। ठीक है, सिंपली आपको बता दिए हैं, और ये चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा किससे हम लोग क्या क्या बोलते हैं। नेक्स्ट इधर आते हैं, क्या बोल रहा? बाय डिफॉल्ट व्हेन वी स्टार्ट ऑटोकैड वी गेट द इंटरफेस ऑफ 2D ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। मतलब क्या बोल रहा है, जब हम लोग ऑटोकैड को ऑन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो विंडो आता है वो किसका विंडो आता है? 2D का। ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए, जस्ट ये क्लोज था हमारा, कोई ड्राइंग नहीं ओपन था, यहाँ हम लोग किए न्यू करने के बाद बाय डिफॉल्ट हमारा क्या, ये विंडो ओपन हुआ। ये जो विंडो ओपन हुआ, ये बाय डिफॉल्ट जो विंडो ओपन होता है ये किसका होता है? 2D का। मतलब यहाँ सिर्फ और सिर्फ हम कैसा काम कर सकते हैं? ओनली 2D। उसके बाद यहाँ एक वर्ड बोल रहा है ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये क्या है? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। तो याद रखिएगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन 2D वर्कबेंच का नाम है। ऑटोकैड में जो 2D है, यहाँ हम लोग डायरेक्ट 2D नहीं बोलते हैं, ऑटोकैड इसको 2D डायरेक्ट नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? 2D को ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ये कैसे पता चलेगा ये सही बोल रहा है या नहीं? इसके वर्क स्पेस स्विचिंग बटन से। इसमें एक वर्क स्पेस का स्विचिंग बटन होता है, मतलब अगर हमें 2D में काम करना है तो उसके लिए अलग वर्क स्पेस होता है, 3D में काम करना है तो उसके लिए अलग वर्क स्पेस होता है। ये वर्क स्पेस स्विचिंग बटन में ये चीज़ आपको दिख जाएगा, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। वर्क स्पेस स्विचिंग बटन कहाँ मिलेगा आपको? ये है आपका वर्क स्पेस स्विचिंग बटन। अगर आपको पता ना चले, जैसे कि अगर मुझे तो पता है, चलिए ये आपका जो गियर जैसा सिंबल बना हुआ है, ये आपका वर्क स्पेस स्विचिंग बटन है। अगर आपको पता ना चले कि इसमें से कौन सा वर्क स्पेस स्विचिंग बटन है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इजी वे बता रहे हैं कि कैसे आप सर्च कर सकते हैं। आप सिंपली आ जाइएगा कस्टमाइजेशन पर, कस्टमाइजेशन पर क्लिक कीजिए। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको क्या खोजना है? वर्क स्पेस स्विचिंग बटन। ये वर्क स्पेस स्विचिंग बटन अभी चेक है ना? दैट मीन्स क्या है, इसके अंदर वर्क स्पेस स्विचिंग बटन ऑलरेडी हमारा ऑन है। इसमें से कोई ना कोई एक स्विच जरूर है जो हमारा वर्क स्पेस के लिए है। तो कैसे पता चलेगा? आप एक एक करके खोजेंगे तो नहीं, डायरेक्ट आप करना क्या है, इसको ऑफ करना, ऑन करना, ऑन ऑफ करते रहना, आपको नीचे पता चल जाएगा कौन सा बटन आ रहा है, कौन सा बटन जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये फील हो रहा है कि यही वाला बटन आ रहा है और जा रहा है, ये दिख रहा है क्लियरली। जस्ट इस पर आप क्लिक कीजिए, ये देखिए यहाँ अभी क्या चेक है? ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। दैट मीन्स ये हमारा 2D का वर्क स्पेस का नाम है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? हाउ टू रीसेट द इंटरफेस एंड पैरामीटर्स ऑफ ऑटोकैड टू डिफॉल्ट। यानी ऑटोकैड के इंटरफेस और पैरामीटर्स को रीसेट कैसे करेंगे, ये चीज़। हाउ टू रीसेट द इंटरफेस एंड पैरामीटर्स ऑफ ऑटोकैड टू डिफॉल्ट, मतलब ऑटोकैड के इंटरफेस और पैरामीटर्स को रीसेट कैसे करेंगे। अब उसका प्रोसीजर नीचे गिवन है, इस प्रोसीजर से हम उसको रीसेट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन अराइजेस ये होता है कि क्यों करेंगे, इसकी ज़रूरत क्या है हमें रीसेट करने की? अच्छा खासा सॉफ्टवेयर चल रहा है, अभी तो स्टार्टिंग है, फिर हम ये क्यों सीखने जाएं, क्या ज़रूरत है इसकी? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ क्लियर
इसको ज़रूरत कब पड़ती है रीसेट करने की? जब हम इंडस्ट्री में जाते हैं तब। आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा जो डिज़ाइनिंग सेक्टर है, इस सेक्टर में हमें कंपनी का लैपटॉप प्रोवाइड नहीं करती है और ना ही हम इसमें वर्क फ्रॉम होम कर पाते हैं। इसमें इस सेक्टर में हमें कंपनी के अंदर कंपनी के सिस्टम पर ही काम करना होता है। कंपनी का सिस्टम है, उसी सिस्टम में हमें जाना है और काम करना है। अब वो सिस्टम पर्टिकुलरली आपके लिए भी नहीं होगा अरेंज कि आप गए तो आप इसी सिस्टम में काम करेंगे और इस सिस्टम को कोई दूसरा एम्प्लॉय भी यूज़ नहीं करेगा, दूसरा डिज़ाइनर भी यूज़ नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। अगर कंपनी बड़ी है, 3 शिफ्ट में काम चल रही है, 2 शिफ्ट में काम चल रहा, तो सेम सिस्टम में आप भी काम किए, नेक्स्ट शिफ्ट में जो आ रहा वो भी सेम सिस्टम में काम कर रहा और सेम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा। तो जब सेम सिस्टम और सेम सॉफ्टवेयर हम लोग जब यूज करेंगे तो उस केस में क्या होता है कि अब सबका, अगर आप अभी काम किए, आपके काम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम आए और हम काम किए सेम सिस्टम और सेम सॉफ्टवेयर पर, उस केस में अगर सेम सिस्टम को अलग अलग लोग यूज कर रहे हैं तो फिर जरूरी तो नहीं है ना जितना आइडिया आपको है उतना ही आइडिया हमें भी हो। हम अपने अकॉर्डिंग कुछ सेटिंग्स चेंज करके काम किए हों और उसके बारे में आपको कोई पता ना हो, कुछ भी ना जानते हो आप उस सेटिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया भी नहीं कि हाँ भाई मैंने ये सेटिंग चेंज कर रखा है, आप इसको चेंज कर लेना। आप गए काम किए लेकिन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर सब कुछ सही बन रहा है, लेकिन बाद में पता चला कि एरर हो गया। दैट्स वाई कि आपको जब भी कंपनी में जाना है, जब भी आप कंपनी के सिस्टम पे काम करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, उस सिस्टम को रीसेट कीजिए। सिस्टम को मीन्स सिस्टम के सॉफ्टवेयर में, सिस्टम में जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के इंटरफेस और पैरामीटर को सबसे पहला आप रीसेट कीजिए, देयर आफ्टर आप उसमें काम कीजिए। नहीं तो आगे दिक्कतें हो सकती है। आपको दिखेगा इसकी ड्राइंग सब कुछ सही है लेकिन बाद में पता चला कि ड्राइंग में 1000 एरर आ गई। तो इसलिए इस चीज़ को माइंड में सेट कर लो कि जब भी हमें कंपनी में काम करना है तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सिस्टम को रीसेट कर देना, सिस्टम के सॉफ्टवेयर को रीसेट करना है और देन काम आगे करना है कुछ भी। तो कैसे रीसेट करेंगे देखते हैं। क्या बोल रहा है, राइट क्लिक ऑन ड्राइंग एरिया, ड्राइंग एरिया पर राइट क्लिक करना है। अब इसमें ड्राइंग एरिया क्या कौन सा है, ये जो पीछे दिख रहा ब्लैक सा जो लाइनिंग बनी हुई है ग्राफ की तरह, इसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग एरिया। इससे हम लोग बोलते हैं ग्रेड, याद रखिएगा जो ड्राइंग एरिया है जो लाइनिंग दिख रही है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेड। ठीक है, इस ग्रिड पर क्या करना है, हमें इस ड्राइंग एरिया पर राइट क्लिक करना है और कहाँ जाना है आपको, ऑप्शन। ऑप्शन में जाने के बाद नेक्स्ट कहाँ जाना है आपको, यहाँ देखिए ऑप्शन में जाने के बाद आपको जाना है प्रोफाइल, देन रीसेट, यस, अप्लाई और ओके। इधर आते हैं, सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा प्रोफाइल, ऑलरेडी हमारा प्रोफाइल में ही ये टैब है। देन रीसेट, यस, देन ओके, ये हमारा रीसेट हो गया। अब यानी कोई भी सेटिंग्स अगर चेंजेस हो रखा है तो वो अपने ओरिजिनल मोड में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, हाउ टू चेंज कलर थीम लुक लाइक ओल्डर वर्जन ऑफ ऑटोकैड। मतलब आप क्या बोल रहा है, ऑटोकैड के कलर को क्या बोल रहा है, पुराने वर्जन के कलर में चेंज करने के लिए। अब इसकी क्या ज़रूरत है कि हम पुराने वर्जन के कलर में चेंज करें, मतलब इसके थीम्स को चेंज करने के लिए बोल रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डिफ़ॉल्ट क्लासिक कलर। क्लासिक कलर में इसको चेंज करने के लिए बोल रहा है। अब इसकी क्या ज़रूरत है, अब हमारे पास कोई लेटेस्ट वर्जन है, अब इसकी कलर कुछ अट्रैक्टिव दिख रही है तो हम इसको पुराने वर्जन में क्यों चेंज करें। इसके पीछे रीज़न क्या है कि कंपनी में जब 10-12 सिस्टम होती है तो 10-12 सिस्टम रहेंगे तो जरूरी तो नहीं सारे सिस्टम में सेम वर्जन इंस्टॉल हो, किसी में 2012, किसी में 14, 16, 20, 22, 24, सब में अलग अलग वर्जन हो सकता है। तो सब में अलग अलग वर्जन होगा तो उसका थोड़ा सा कलर भी अलग अलग ही दिखेगा आपको। उसमें क्या होगा, ग्राफिक्स अलग अलग होगा, सभी सॉफ्टवेयर का जो ग्राफिक्स होगा, जो कलर होगा वो अलग अलग होगा। दैट्स वाई कि हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिक कलर में इसके थीम्स को चेंज कर देते हैं, जिससे कि अगर 10-12 सिस्टम अगर सीरियल में लगा हुआ है सारी सिस्टम का कलर कैसा हो जाए, सिमिलर हो जाए। तो कैसे करेंगे उसको, उसका भी प्रोसीजर आपको नीचे गिवन है। राइट क्लिक करना है आपको सेम, फिर ऑप्शन में जाना है डिस्प्ले कलर, रिस्टोर क्लासिक कलर, रिस्टोर, अप्लाई एंड क्लोज, देन ओके। ये आपका प्रोसीजर है। आते हैं इधर, करते हैं रिसेट, रिस्टोर क्लासिक कलर, राइट क्लिक, देन सेम ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डिस्प्ले। डिस्प्ले में जाने के बाद आपको कलर्स मिलेगा, यहाँ कलर्स पर क्लिक कीजिए। कलर्स पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ रिस्टोर करेंट एलिमेंट, रिस्टोर करेंट कंटेक्स्ट, रिस्टोर ऑल कंटेक्स्ट्स। आपको क्या करना है, रिस्टोर क्लासिक कलर, याद रखिएगा रिस्टोर क्लासिक कलर पे क्लिक किए, देन रिस्टोर और क्या करेंगे, अप्लाई एंड क्लोज, अप्लाई ओके।
देखिए बैकग्राउंड कलर फिर से क्या हो गया, डार्क हो गया। यानी अगर आपके पास कोई भी वर्जन का सॉफ्टवेयर है, अगर रेस्ट और क्लासिक कलर करते हैं तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, डार्क ब्लैक। ठीक, नेक्स्ट आगे आते हैं। क्या बोल रहा है, यूनिट्स एंड हाउ टू सेट द यूनिट्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट क्या बोल रहा है, वर्किंग यूनिट, सेकंड यूनिट टू बी डिस्प्लेड। देन क्या है, यूनिट्स एंड हाउ टू सेट द यूनिट। ऑटोकैड में दो टाइप की यूनिट होती है, पहला आपका वर्किंग यूनिट और दूसरा यूनिट टू बी डिस्प्लेड। वर्किंग यूनिट किसको बोलेंगे, जिस यूनिट में हम काम करेंगे, जिस यूनिट में हम काम करेंगे उसको बोलेंगे वर्किंग यूनिट। मतलब कि जब हम ड्राइंग बनाएंगे तो उस ड्राइंग का कुछ तो यूनिट होगा ना, mm, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच, फीट। तो जिस यूनिट में आपका ड्राइंग से जिस यूनिट में हम काम करेंगे उस यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्किंग यूनिट। सेकंड क्या है, यूनिट टू बी डिस्प्लेड। यूनिट टू बी डिस्प्लेड क्या होगा, अब अगर किसी यूनिट में हम ड्राइंग को बनाते हैं, अगर लेट सपोज कि अगर हम में किसी ड्राइंग्स को बनाएं, बनाने के बाद अब क्या है, उसकी डायमेंशनिंग हमें करनी होती है। अब जब डायमेंशनिंग करने जाएंगे तो अब आपको क्या करना होगा, उसके लिए डायमेंशनिंग का भी यूनिट सेट करना पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं ना कि अगर हम में काम किए, अब उसकी जब डायमेंशनिंग करने जा रहे हैं तो उसको हम फीट और इंच में सेट करके दिखा दें, तो वो आपका कुछ और एरर दिखाएगा। मतलब अगर हमका बना, हमारा जो ड्राइंग बना है में, तो अब उसमें इंच और फीट में डायमेंशन दिखाएगा। तो ऐसा नहीं करना है। जिस यूनिट में हम काम करेंगे, वर्किंग यूनिट जो होगा, सिमिलरली सेम टू सेम रखना, हमें डिस्प्लेबल यूनिट को भी सेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा, फॉर वर्किंग यूनिट टाइप यू एन एंटर एंड सेलेक्ट द यूनिट्स। द फॉर वर्किंग यूनिट मतलब वर्किंग यूनिट के लिए क्या टाइप करने के लिए बोल रहा है, यू एन एंटर, एंड बोल रहा है सेलेक्ट करने के लिए यूनिट। अब यहाँ यू एन एंटर क्यों करने के लिए बोल रहा, क्या रीजन है, तो बता दें। वर्किंग यूनिट का आपका कमांड क्या है, यू एन। याद रखिएगा, आप कमांड पे हम जान रहे हैं, अब जो भी पढ़ेंगे वो पूरा का पूरा कमांड बेस ही पढ़ेंगे। तो वर्किंग यूनिट के लिए कमांड होगा हमारा यू एन एंटर। इधर आते हैं, आपको मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है, कमांड बॉक्स। इसमें आते हैं, क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड से कमांड क्या देना है, यू एन, और क्या एक इंटर करेंगे। यू एन इंटर करने के बाद देखिए आपका यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। ये वर्किंग यूनिट का डायलॉग बॉक्स है, इसे क्लोज करते हैं फिलहाल। फिर से देखिए, यहाँ क्लिक किए। अब स्टूडेंट्स के मन में 1000 डाउट्स होती हैं, सर यहाँ क्लिक करने के बाद कैपिटल लेटर में टाइप करेंगे या स्मॉल लेटर में टाइप करेंगे। फिलहाल देखिए, दोनों यू एन कैपिटल में रखें, एंटर किए, यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अगेन देखिए, अभी स्मॉल में करते हैं, यू एन एंटर, ये भी सिमिलर। अगेन फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल, सॉरी, यहाँ आते हैं, फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल यू, देन स्मॉल यू एन, अपने आप ये कैपिटल हो गया, जैसे स्मॉल में किए कैपिटल मिल गया, देन इंटर। फिर भी आपका यूनिट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा है, क्लोज करते हैं। एक चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ हम यू एन टाइप करने के बाद इंटर कर रहे हैं तब भी सेम डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अगर हम यहाँ स्पेस क्लिक करते हैं, यू एन, कमांड बॉक्स पे क्लिक किए, कमांड दिए यू एन, क्लिक क्या कर रहे हैं, स्पेस, स्पेस, सिम ओपन हो रहा। मीन्स ऑटोकैड के अंदर इंटर और स्पेस का सेम वर्किंग है, याद रखिएगा। ऑटोकैड में इंटर और स्पेस सेम वर्किंग, बैक स्पेस नहीं, स्पेस, इंटर या स्पेस सेम वर्किंग। देन फिर से क्लोज करते हैं। अभी ध्यान दीजिए, अभी तक क्या करते हैं, यहाँ क्लिक करके हम कमांड दे रहे थे। अब जरूरी नहीं है ऐसा कि यहाँ क्लिक करके ही कमांड दे, हम डायरेक्ट कहीं भी रहें, डायरेक्ट आप कमांड दो कीबोर्ड से, यू एन, देखो एंटर, कमांड दिए यू एन एंटर, आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसके अंदर सबसे पहला क्या है, लेंथ। लेंथ में किस टाइप का आपका लेंथ है, यहाँ आपको बताना होगा, आर्किटेक्चरल के लिए बनाना है या डेसिमल। डेसिमल में आपका एमएम, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर ये आता है। डेसिमल में आपका इंच और फीट आता है। देन इंजीनियरिंग कौन यूज करता है, सिविल, इसमें भी इंच और फीट आता है। देन फ्रैक्शनल या साइंटिफिक, आपको किस यूनिट में काम करना है, आपको डेसिमल में काम करना है, इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चरल। तो मैंने क्या बोला, डेसिमल के अंदर एमएम, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, इंजीनियरिंग के अंदर इंच और फीट, आर्किटेक्चरल के अंदर भी इंच और फीट। हमें क्या करना है, जिसमें भी काम करना है उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे।
जनरली हम लोग क्या लेते हैं, डेसिमल। अगर आपको mm में काम करना है तो आप सिंपली डेसिमल यहाँ से पिक कर लो। देन यहाँ है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या है, देखते हैं, इस पर क्लिक किए, यहाँ देखिए 0, 0.0, 0.00, 0.30, 0.4 टाइम्स 0। ठीक है, पॉइंट्स के बाद अलग अलग जीरो बढ़ते ही जा रहा है, एक एक जीरो आपका बढ़ते ही जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब आप ड्राइंग्स बनाते हो, जो इनपुट वैल्यू देंगे हम लोग, वो डेसिमल के बाद कितना डिजिट हमें रिक्वायर है। किसी ड्राइंग्स में आप देखोगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट चाहिए होता है, किसी ड्राइंग में देखिएगा आपको डेसिमल के बाद 3 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है। आपको डेसिमल के बाद जितनी भी डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत है, उतनी डेसिमल आप यहाँ से पिक कर लो। उसी को बोलते हैं हम लोग प्रिसीजन, मतलब प्रिसाइज वैल्यू। अगर डेसिमल के बाद आपका 3 वैल्यू चाहिए तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 वैल्यू ले लो, 0.000। देन अगर यहाँ डेसिमल सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ आपको सिलेक्शन क्या रखना है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग पिक करते हैं मिलीमीटर। बस याद रखिएगा, बस 3 काम करना है, इधर कुछ नहीं करना है आपको, बस 3 काम कीजिए, देन सिंपली ओके। अब आपका यूनिट्स किस में सेट हो गया है, डेसिमल के अंदर मिलीमीटर में। यानी अब जो भी लाइन वगैरह ड्रॉ करोगे, वो आप जो वैल्यू दोगे वो क्या होगा, मिलीमीटर में कंसिडर करेगा। नेक्स्ट इधर आते हैं, फॉर डिस्प्लेबल यूनिट टाइप डी एंटर। डिस्प्लेबल यूनिट के लिए क्या बोल रहा है, कमांड देने के लिए डी एंटर। अभी इस चीज़ को हम लोग स्किप करेंगे। रीजन, ये हमारा किस चीज़ का सेटिंग होगा, डिस्प्लेबल यूनिट मतलब डायमेंशनिंग के लिए। अभी हमने ना ही ड्राइंग बनाया है, ना ही ड्राइंग कुछ बनाना सीखा है, फिर इस चीज़ को क्या ही करेंगे, सीख तो लेंगे लेकिन कोई अभी हमारा यूज नहीं होगा। तो इस चीज़ को हम करते हैं स्किप। जब ड्राइंग बनाना सीख जाएं, जब डायमेंशनिंग पे जाएंगे, उस टाइम फिर से इसको हम लोग देखेंगे। उस टाइम हमारा इसका ज़रूरत है, उस टाइम देखेंगे डिस्प्लेबल यूनिट का क्या वर्किंग है। इसलिए अभी इसको स्किप कीजिए, ओनली अभी आपको वर्किंग यूनिट सेट करना है और आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट नोट। इंपॉर्टेंट नोट में क्या बोल रहा, ऑलवेज ऑन, ओ स्नैप, ओ एस ट्रैक और डी यू सी एस। मतलब आपको ऑलवेज क्या क्या ऑन रखना है, ओ स्नैप। ओ स्नैप का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप। देन ओ एस ट्रैक, ओ एस ट्रैक का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग। डी यू सी एस का मतलब डायनामिक यू सी एस। यू सी एस का फुल फॉर्म मैंने पहले भी बताया, यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन तीनों को बोल रहा ऑलवेज ऑन रखना है। अब ये कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं, चलिए देखते हैं। इधर आपका ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूलबार के अंदर, जो ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूलबार है ना, इसके अंदर ये दोनों ऑप्शंस मिलेगा। ये देखिए, इस पे जैसे कर्सर लेकर के गए, क्या बोल रहा है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग, यानी ये आपका ओ एस ट्रैक है। देन इसके जस्ट बगल वाला ऑब्जेक्ट स्नैप यानी ओ स्नैप, ये दो। देन डी यू सी एस आपको अभी कुछ नहीं करना है। इसमें एक और ऑप्शन है ना, ओ स्नैप, ओ एस ट्रैक और डी यू सी एस। डी यू सी एस आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी यहाँ स्किप करना है। क्यों, डी यू सी एस आपका 3D का पार्ट है, 2D में हमें बस इन दोनों को ऑन रखना है, इसलिए अभी ये दोनों पे फोकस होगा हमारा, इन दोनों इसको हमें कंसिडर अभी नहीं करना। जब 3D में जाएंगे ना, इस चीज़ को फिर से रिपीट करेंगे, बताएंगे आपको कि क्या यहाँ ऑन रखना है क्या है। यानी अभी 2D में सिर्फ इन दोनों को ऑन रखना है, ओ स्नैप और ओ एस ट्रैक। इसका क्या यूज है क्या नहीं, आगे देखेंगे हैं। इधर आते हैं, सबसे पहला इन दोनों को ऑन करना है। तो ये कैसे हमारा ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, ये दोनों सेटिंग्स। ये सब देखिए, थोड़ा सा ये ब्लू कलर का दिख रहा है, दैट मीन्स ये हमारा ऑन है। ये दोनों हमारा ब्लू कलर का दिख रहा है, मतलब ऑन है। इस पर एक बार आप क्लिक कीजिए, देखिए ये कलर आपका गायब हो गया, मीन्स ये आपका ऑफ हो गया। अगेन इस पर क्लिक कीजिए, देखिए ये हमारा ब्लू हो रहा है, दैट मीन्स ये हमारा ऑन हो गया। तो इन दोनों को हमेशा आपको ऑन रखना है। इसका यूज भी आगे देखेंगे, तुरंत बाद ही हम लोग देखेंगे इसका यूज क्या है। इधर आते हैं, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, राइट क्लिक ऑन ओ स्नैप इन डी एस टूलबार। डी एस टूलबार का मतलब क्या है, ड्राफ्टिंग सेटिंग्स टूलबार। क्या बोल रहा है, राइट क्लिक करना है आपको ऑब्जेक्ट स्नैप टूलबार पे, देन सेलेक्ट सेटिंग्स। इधर आते हैं, ये जो हमारा ऑप्शन है ये क्या, हमारा ऑब्जेक्ट स्नैप। इस पर क्या करना है, राइट क्लिक, देन कहाँ जाना है, ऑब्जेक्ट स्नैप सेटिंग्स। यहाँ जाने के बाद क्या बोल रहा है आपको, क्लिक ऑन सेलेक्ट ऑल। क्या बोल रहा है, क्लिक करने के लिए सेलेक्ट ऑल पर, देन ओके। इधर आइए, सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के लिए बोल रहा है। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करने के लिए क्यों बोल रहा है, इसके पीछे रीजन। यहाँ देखिए, कुछ बॉक्सेस, ओनली 4 बॉक्सेस जो है चेक है, और कुछ बॉक्सेस है जो अनचेक है।
तो यहाँ सेलेक्ट ऑल की हेल्प से हमें सभी बॉक्सेस को चेक कर देना है, सारे बॉक्सेस को चेक रखना है, देन ओके करना है। ठीक है, इतना प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में करना है। ये अभी एक बार हम चेक कर दिए सारे चीज़ों को, सारे बॉक्सेस को, दैट मीन्स ये हमारा परमानेंटली चेक रहेगा और ये हमारा परमानेंटली ऑन रहेगा जब तक इसको हम लोग ऑफ ना करें। और कब तक हमारा ये चेक रहेगा बॉक्सेस, जब तक हम इसको फिर से रीसेट ना करें। अगर हम फिर से अगर सॉफ्टवेयर को रीसेट करते हैं मीन्स फिर से बॉक्सेस अनचेक हो जाएगा, फिर से बॉक्सेस को हमें चेक करने पड़ेगी। ठीक है, इसका यूजेस क्या है आगे हम लोग जानेंगे, लेकिन फिलहाल इतना आपको काम करना है। नेक्स्ट आते हैं माउस ऑपरेशन। माउस ऑपरेशन में क्या बोल रहा है, सबसे पहला ऑपरेशन क्या है, जूम इन जूम आउट। जूम इन जूम आउट कैसे होगा, स्क्रॉल को इन और आउट करेंगे। स्क्रॉल किसको बोलते हैं, माउस में जो बीच का व्हील होता है, माउस में जो हमारा बीच का व्हील है उसको बोलते हैं स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल को इन और आउट करेंगे, रोटेट करेंगे अंदर और बाहर की तरफ, दैट मीन्स क्या होगा, जूम इन और जूम आउट होगा आपका। इधर आते हैं, अभी ब्लैंक है तो कुछ पता चलेगा नहीं जूम इन हो रहा है या जूम आउट हो रहा है। यहाँ कुछ भी आप स्केच बना दो, जस्ट एक स्केच बना दिए हैं। अभी स्क्रॉल को क्या करना है, बाहर की तरफ रोटेट कीजिए, ये देखिए जूम आउट हो रहा, अंदर की तरफ कीजिए जूम इन होगा, बाहर की तरफ जूम आउट, अंदर की तरफ जूम इन। ठीक है, ये पहला ऑपरेशन। नेक्स्ट ऑपरेशन क्या है, पैन। पैन क्या बोल रहा है, पैन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसको थोड़ा सा जूम किए, अभी क्या है मुझे इधर कुछ ड्राइंग्स बनानी है लेकिन हमारे पास स्क्रीन है ही नहीं, यहाँ कुछ एरिया हमें दिख ही नहीं रहा। जैसे जूम इन करते हैं तो देखिए यहाँ बहुत सारा थोड़ा सा एरिया बना है, लेकिन जैसे जूम आउट किए देखिए एरिया गायब है। लेकिन हमें क्या करना है, इधर कुछ डिज़ाइन बनाना है। आपको हम बता दें कि ऑटोकैड में अनडिफाइंड एरिया होता है, मतलब कोई डिफाइंड नहीं होता है एरिया का, जितनी चाहे उतनी हम एरिया यूज कर सकते हैं, जितनी बड़ी और जितनी छोटी चाहे हम डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इतनी छोटी पेज है इतना ही छोटा एरिया है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मर्जी उतना हम ड्राइंग्स, जितनी बड़ी मर्जी उतनी बड़ी हम ड्राइंग्स बना सकते हैं, जितना सीट चाहे उतना हम लोग स्पेस ले सकते हैं, यूटिलाइज जितना करना है आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमें इधर कुछ डिज़ाइन बनानी है, कुछ ड्राइंग बनानी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हमें पैन करने की जरूरत पड़ती है। पैन का मतलब क्या होता है, प्रेस एंड होल्ड स्क्रॉल बटन एंड मूव द माउस एज पर रिक्वायर्ड। मतलब पैन करने के लिए क्या करना होगा आपको, स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखना है और मूव करेंगे माउस को अपने अकॉर्डिंग। इधर आइए, पैन आपको दूसरा यहाँ ये जो पैनल दिख रहा है ना, टास्क पैनल जिसको बोलते हैं लोग टास्क पैनल, इसके अंदर ये जो ऑपरेशन, ये भी पैन का ऑपरेशन है। इस पर जस्ट आप सिंपली क्लिक कीजिए और डेस्कटॉप पर आ जाइए। क्लिक करने के बाद देखिए आपका हैंड टूल बन गया। अब इसको जिधर मर्जी उधर आप स्लाइड कर सकते हो, जिधर मर्जी उधर आप इसको स्लाइड कर सकते हो। ठीक है, स्केप कीजिए, बाहर आ जाएंगे। दूसरा कैसे कर सकते हैं, पेन कमांड से अगर करें हम लोग माउस से तो क्या बोल रहा है, प्रेस एंड होल्ड स्क्रॉल बटन एंड मूव द माउस, यानी स्क्रॉल बटन को प्रेस करके होल्ड रखेंगे, देन लोग इसको पैन कर सकते हैं। आते हैं, स्क्रॉल को प्रेस करके होल्ड रखेंगे, हमें दबा करके अंदर की तरफ दबाएंगे, स्क्रॉल को दबाए रखना है। अब ये देखिए दबाए रखना है, छोड़ नहीं देना है। दबा करके छोड़ देंगे तो हैंड टूल आगे गायब हो जाएगा, दबा के रखेंगे हैंड टूल आपका दिखता रहेगा। ये देखिए पैन हो रहा, इधर पैन किए, अब यहाँ जो मर्जी वो बना सकते हैं। देखिए फिर से पैन किए, अगेन जो मर्जी वो बना पा रहे हैं। देखो अब इसके बाद इतना पे रुक जा रहा है, इसके बाद आगे जा ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, छोड़े फिर से, इसके बाद नहीं जा रहा है ये, यहाँ ये लॉक हो गया। ऐसा लग रहा है कि अब पेज बचा ही नहीं। देखो, और यहाँ देखो आपको हैंड टूल के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको रेस्ट्रिक्शन का एक आइकन भी दिख रहा है। लेफ्ट साइड में आपका स्लाइड हो रहा है, लेकिन राइट साइड में आपका जा रहा है, लेकिन राइट टू लेफ्ट आपका मूव नहीं हो रहा, पेन नहीं हो रहा, दिख रहा, इसके बाद जा ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, पेज खत्म हो गया? नहीं, पेज खत्म नहीं हुआ, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, अनडिफाइंड होता है, मतलब जितना मर्जी उतना आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब कभी कभी क्या होता है कि रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ जाती है ऑटोकैड की भी। ऑटोकैड को रिफ्रेश कैसे करते हैं, कमांड से पहले बाहर आएंगे, कमांड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप करना है। कमांड से बाहर आ गए, राइट क्लिक करके यहाँ देखिए कोई आपको रिफ्रेश का ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैसे रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के लिए भी ऑटोकैड में एक अपना कमांड है। क्या कमांड है, देखिए इसके नीचे जस्ट रीजनरेटिंग कमांड, रीजनरेटिंग बोलते हैं रिफ्रेश को। मतलब ऑटोकैड में टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलता है ऑटोकैड, टेक्निकली रीजनरेटिंग।
इसके लिए कमांड क्या है आपका RE इंटर। सिंपली आप कमांड दो RE इंटर, ऑटोकैड आपका रिफ्रेश हो जाएगा। इधर आते हैं, कमांड देते हैं RE इंटर, आपका देखिए ऑटोकैड यहाँ बोल रहा है रीजनरेटिंग मॉडल। अब इधर आप कीजिए राइट टू लेफ्ट, फिर से ड्रैग होने लगा, मीन्स पैन होने लगा, फिर से आप जितनी मर्जी उतनी ड्राइंग बना सकते हैं। देखो बहुत ज़्यादा ड्राइंग हमने बना रखा है। स्केप करेंगे कमांड से बाहर, कैसे पता चलेगा बहुत सारा बन चुका है, इसको जूम इन कीजिए और देखिए कितना बन चुका है, जूम आउट कीजिए, इस तरह से दिख रहा है बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बना चुके हैं। ये हमारा रीजनरेटिंग और पैन। नेक्स्ट इसमें एक और माउस ऑपरेशन है रोटेट। रोटेट में क्या बोल रहा है, प्रेस एंड होल्ड शिफ्ट प्लस स्क्रॉल बटन एंड मूव द माउस एज पर रिक्वायर्ड। इस चीज़ को भी अभी मैं बोलूँगा आप स्किप करो। रीज़न, ये रोटेट हमें कब जरूरत पड़ेगा, जब 3D में हमारा यूज होगा। अभी अगर करते हैं तो सब कुछ इधर उधर हौच पौच हो जाएगा, इसलिए अभी इस चीज़ को क्या करो, स्किप करो। सिर्फ आपको 2D में क्या क्या यूज करना है, जूम इन और जूम आउट, और दूसरा ऑपरेशन पैन। रोटेट हमारा 3D में यूज होता है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट को हमें रोटेट करके देखने की जरूरत पड़ती है, इसलिए अभी इस चीज़ को स्किप करो आप। चलो नेक्स्ट है हमारा फंक्शन टूल्स। फंक्शन टूल्स मीन्स F1 से F12 तक का क्या क्या वर्किंग है, क्या ज़रूरत है, आगे हम इस चीज़ को नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही टॉपिक्स रखते हैं, और आगे की टॉपिक्स जो होगी, आगे की जो लेक्चर होगी नेक्स्ट वीडियो में बनेंगी। होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। और कुछ भी अगर आपको डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप बेफिक्र होकर के कमेंट कीजिए, आपको विद इन आवर्स रिप्लाई मिलेगा। और कुछ भी दिक्कत भी होती है, आपको टेक्निकली कुछ भी दिक्कत होती है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स होगा, मेल आईडी होगा, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा, श्योरली हेल्प करूँगा, इसके लिए टेंशन फ्री रहना आप। चलिए ठीक है, बाय बाय।